हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 3 है। और इसके पिछले वाले दो वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 4 के पार्ट 1 और 2 में हमने फाइल स्टेटस लाइफ साइकिल की थ्योरी और प्रैक्टिकल देखा था। तो अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन दो वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे मूव होइए, क्योंकि इसका 70% पार्ट हमने उन दो वीडियो में कवर कर लिया था। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे जंप होइए। और अगर आपने वो दोनों वीडियो देख लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का इसका पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी फाइलें कब अनट्रैक्ड स्टेट में होती है और उनको अनट्रैक्ड स्टेट से अनमोडिफाइड स्टेट में लाने के लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, और मॉडिफाइड से स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं, और किस तरीके से जो फाइलें हमारी स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी रहती है उनको अपन सेव करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर काफी डीप में डिस्कस की है। तो आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि हमने अपने इसके लेक्चर नंबर 4.1 में डिस्कस किया था कि जब हमारी फाइलें कोई स्टेजिंग एरिया में पड़ी रहती है, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम उन फाइलों के अंदर चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए आपने 7:01 पे फाइलों को स्टेजिंग एरिया में डाला, 7:02 पे आपने उन फाइलों में कुछ चेंज किया, मान लो स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइलें थी 5, आपने दो फाइलों के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। अब अगर आप 7:03 पे आप उन फाइलों को सेव करते हो, सेव करने का मतलब आप उन फाइलों को कमिट करते हो, तो क्या होता है, क्या हमारे जो 7:02 वाले चेंजेस थे वो भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम इस चीज को एक बार थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन लेक्चर नंबर 4 के पार्ट को एंड करेंगे। और हम इसके पार्ट 4.4 में क्या सीखेंगे कि किस तरीके से ये सारा काम हम अपने सीईओ से करवाएंगे, जिससे अपने कमांड याद रखने की सारी हेडेक खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चलिए हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और देखते हैं कि क्या होता है अगर हम ये काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने प्रोजेक्ट पे आ चुका हूं और सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट को अपने क्रोम के अंदर देख लेते हैं कि अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम लिखते हैं लोकल होस्ट और index.php। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट्स किया था, यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट लगाए थे और यहाँ पे हमने सर्च लगाया था। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अपने काम करते हैं। जो आपको ये विश्वकर्मा इंडस्ट्री दिख रहा है, इसके बाद में हम अपन इंडिया लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं, जैसे कि यहाँ सर्च की जगह वेब लिख देंगे। ठीक है, दो काम हो गए। और अपन ये कर देते हैं, यहाँ पे इमीडिएटली अप्लाई फॉर ड्रेसिंग है, ये आप देखिए ये किस तरीके का आ रहा है, तो इसको अपन सिंपल ब्लैक रंग में करते हैं। ये तीन काम अपन करते हैं। तो चलिए इन तीन काम को करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को गिट के पास लेके चलते हैं और देख लेते हैं कि ऑलरेडी इनमें कोई चेंजेस हो तो नहीं रखे हैं ना, या फिर इस प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। तो जैसे ही आप एक प्रोजेक्ट के अंदर आते हो, सबसे पहले आप अपने फाउंडर भैया को बुला लीजिए। तो मैं फाउंडर को बुलाता हूँ। फाउंडर को बुलाने के लिए आप यहाँ पे गिट बेस ओपन कर लीजिए और मैं यहाँ पे नोटपैड में जाता हूँ और वो पाथ है, तो यहाँ से अपना पाथ कॉपी कर लेते हैं। और अब हम अपने फाउंडर को बोलते हैं कि भैया चलो आप हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ। तो ये बोला ठीक है, हम आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली कमांड, हम जैसे ही वो हमारे पास आए, हम बोले कि अच्छा ये बताओ कि आप हमारे प्रोजेक्ट का ध्यान रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, तो अभी हमें स्टेटस बता दो। तो हम यहाँ पे चल जाते हैं गिट स्टेटस। सबसे पहली कमांड आपको यही चलानी होती है। और अब हमारे जो फाउंडर भैया उन्होंने क्या कहा कि भैया कुछ भी कमिट करने को नहीं है, आपका पूरा पूरा वर्किंग ट्री क्लीन है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक के जितने भी चेंजेस है वो रिकॉर्डेड है, अब आपने नए कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो हम कहे ठीक है, अब हम चेंज करने जा रहे हैं तो तुम ध्यान देना। तो ये क्या कहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझ पे छोड़ दीजिए। तो चलिए अब हमको चेंजेस क्या करने हैं, हमको एक चेंजेस करना है, यहाँ पे विश्वकर्मा इंडस्ट्री इंडिया लिखना है, एक यहाँ पे हमको सर्च की जगह वेब लिखना है। ठीक है, चलो अपन यहाँ पे चलते हैं। फाइलें कौन सी है, ये फाइलें तो मुझे पता है कौन सी है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया है ना, तो आप इस चीज पे टेंशन ना लीजिए। तो अपन यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अपन ने वेब किया,
इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। अपन चलते हैं होम पे, एडिट किया, यहाँ पे अपने को इंडिया करना था और यहाँ पे ए नेम ऑफ ट्रस्ट के बाद में मैं यहाँ पे 3 डॉट लगा देता हूँ। आप चेंजेस को देखते रहना, ठीक है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो इस तरीके से आ रहा है इसको अपने को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना है, इमीडिएटली अप्लाई, ये देखो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, बैकग्राउंड, तो इसको अपन हटा देते हैं। चलो इसको अपन सेव करते हैं, यहाँ सारी जगह से हटा देते हैं। चलो एक जगह अपन रहने देते हैं जिससे आपको पता रहे, ठीक है। हमने चेंजेस किए, रिफ्रेश कर लेते हैं और आप देखिए ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनको अपने को कलर ब्लैक करना है। तो ब्लैक का नंबर क्या होता है, 000 होता होगा। कितना, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, इस नंबर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब अपन यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो आप देखिए हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है। चलो, और ये मैंने जानबूझ के अभी ऐसा छोड़ा है, ये मैं बताऊंगा क्यों छोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया भी आ गया और ये वेब भी आ गया। अब अपन अपने गिट भैया के पास जाके बोलते हैं कि भैया आप बताओ स्टेटस क्या है, हमने अपना काम सारा कर लिया है, अब आप स्टेटस बता दो। तो गिट ने कहा ठीक है। हमने लिखा गिट स्टेटस, तो इसने क्या कहा कि आपने कुछ चेंजेस किए जो अभी आपने स्टेज नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपने चेंजेस तो कंप्लीट कर लिए होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपने उस चेंजेस को सेव करने के लिए स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप स्टेजिंग एरिया में डालना चाहते हो। तो हम कहते हैं ठीक है, स्टेजिंग एरिया में अब डाल दो, हमारा काम पूरा हो चुका है। तो स्टेजिंग एरिया में डालने का मतलब क्या हुआ, आपको कमांड चलानी है गिट एड डॉट। जैसे ही आप डॉट कमांड चलाओगे तो आपकी ये सारी फाइलें, जितने भी आपकी ये मॉडिफाइड फाइलें होगी, ये सारी सारी स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी। अगर आपको पर्टिकुलर एक फाइल को डालना है तो वो भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चलाता हूँ तो आपको क्या मिल रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। अब चेंजेस हमारे कमिट होने के लिए रेडी है, अगर आप उनको कमिट करना चाहो तो आप कमिट कर सकते हो। अगर आपने कोई फाइल गलती से स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दी है तो आप उनको अनस्टेज भी कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्टेजिंग एरिया में डालने का मतलब क्या होता है कि अभी तक आपकी फाइल में जितने चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। अगर आप इस टाइम के बाद में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो गिट उनको अगली बार जब आप स्टेजिंग एरिया में डालोगे और फिर जब सेव करोगे तभी ये सेव पे ले जाएगा। अब वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या देखा कि अरे यार, जो मेरी ये वेबसाइट थी इसके अंदर ये तो मैं करना भूल ही गया था। तो चलिए इसको भी मैं करता हूँ। अभी मैंने अपने चेंजेस को सेव नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेजिंग एरिया के अंदर डाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड हटाता हूँ, ये मैं भूल गया था करना। और यहाँ पे अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे चेंजेस सही होते हैं या नहीं होते। आप देखिए ये हमारा सही हो गया। अब हम गिट को एक बार बोलेंगे, जब भी आप कोई चेंजेस करते हो सबसे पहले गिट स्टेटस चलाना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने क्या छेड़खानी कर दी या फिर गलती से अपने से कुछ छेड़खानी हो गई। तो सबसे पहली कमांड होती है वो आपको चलानी पड़ती है, गिट स्टेटस। अब हमको गिट ने कहा कि गिट स्टेटस बताओ क्या है। तो इसने देखो क्या बोला है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि आपने ये 2 फाइलें स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल रखी है, ठीक है। अब जैसे ही आप कमिट चलाओगे ये दोनों फाइलों के चेंजेस सेव हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद में इसने नीचे क्या लिखा है, चेंजेस नोट स्टेज फॉर कमिट, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे चेंजेस भी है जिनको आपने अभी स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है सेव होने के लिए। तो हम पूछेंगे अच्छा कौन सी फाइल के चेंजेस है, तो ये बताएगा कि home.php का। तब हम गिट को बोलेंगे कि गिट यार तू पागल हो गया है, यहाँ पे देख मैंने home.php को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल रखा है और तुम बोल रहे हो कि मैंने उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डाला है, हमने तो डाल रखा है। तो गिट बोलेगा कि अच्छा ये बता, जब तुमने इनको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया उसके बाद में तुमने अभी तक इनको छेड़खानी नहीं की है। तो आप बोलोगे हाँ की है मैंने। तो फिर तुम मेरे को बेवकूफ बना रहा है क्या। मैंने क्या कहा, अगर तुमने कोई फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दी है उसके बाद में अगर तुम उसको चेंज करते हो तो अभी तक जितना कोड स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ा है उतना ही मैं कमिट में आगे सेव करूंगा। तो आप कहोगे ठीक है अभी पता चल जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनको सेव करता हूं तो देखते हैं कि हमारे कितने चेंजेस सेव होते हैं। गिट कमिट हाइपन एम, देखो जब भी हम कमिट चलाते हैं तो कमिट चलाने के बाद में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वर्किंग ट्री क्लीन आना चाहिए, लेकिन
इस फाइल के अंदर आपने स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद भी कुछ चेंजेस किए हैं तो अभी भी आपका वर्किंग ट्री क्लीन नहीं आएगा। अभी दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि रिमूव द कलर, ठीक है, और आपने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूं तो ये क्या बोलता है कि देखो आपके अंदर फिर भी एक फाइल ऐसी है जिसके अंदर आपने चेंजेस किए हैं। तो अब आपके मन में वो डाउट आएगा कि यार अभी तो मैंने कमिट किया था, तो कमिट करने का मतलब मेरा सारा कोड कमिट हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने इसके अंदर चेंजेस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फाइल में स्टेजिंग एरिया के अंदर डालने के बाद में जो भी चेंजेस होते हैं वो अगले कमिट में जाएंगे। तो अब आपको इनको दोबारा से कमिट में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट एड डॉट। जैसे ही एड डॉट लिखोगे तो अब की बार वाली चेंजेस क्या होंगे, अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर चले गए। अगर मैं गिट स्टेटस लगाता हूं तो आप देखिए अब हमारी ये फाइल दोबारा से स्टेजिंग एरिया में चलेगी। अब अगर आप इसको सेव करते हो गिट कमिट आइपन एम फिक्स्ड कलर, तो ये हमारा जो चेंजेस है ये भी अपना सेव हो जाएगा। लेकिन ये पुराने कमिट में सेव नहीं हुआ था। अब इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है जैसे हमको देखना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कि इस एक फाइल को आपने दोबारा सेव किया था, इसके पिछली बार जब आपने इसको सेव किया था तब आपने क्या सोचा कि ये उसके साथ ही सेव हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके साथ सेव नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ये मैं आपको बाद में प्रूव करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमने कोई चेंजेस अपने स्टेजिंग एरिया के अंदर डाले हैं, उसके बाद में अगर आपने कुछ फाइलों में चेंजेस किया है तो वो चेंजेस अगले कमिट में जाएंगे। लेकिन अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि देखो मैंने अपने कुछ चेंजेस स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिए थे, उसके बाद में हमने क्या किया, उन फाइलों में से कुछ फाइलों में चेंजेस किया, और मैं क्या चाहता हूं कि इन चेंजेस को इसी स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल के इसी कमिट के अंदर आगे भेज दो। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपने देखा कि हमने स्टेजिंग एरिया के अंदर चेंजेस को डाले, उसके बाद में अगर हमने फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया तो वो अगली कमिट में जा रहे थे। लेकिन आप ये नहीं चाहते। आपके साथ क्या हुआ कि आप इन चार में से इन तीन का कलर तो आपने चेंज कर दिया था, इसका आप भूल गए थे और उसी टाइम पे आपने इन फाइलों को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला। फिर आपने ये देखा अरे यार मैंने गलती से इस एक के अंदर कलर चेंज करना भूल गया। तो अब आप क्या करोगे, उस फाइल के अंदर जाके चेंजेस करोगे तो क्योंकि आपने इनको ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल रखे हैं तो ये दूसरे वाले कमिट में जाएंगे। इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको दोबारा स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं एक बार के लिए अभी तक ये जो सारा काम किया था इनको मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। चलो अभी आप इस चीज को मत देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये क्या हो गया, अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूं तो हमारा क्या आता है, नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं तो देखिए क्या होता है, अपने जो अपनी शुरुआत के अंदर जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वैसी वैसी वेबसाइट बन गई है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने अभी तक पीछे दो जो चेंजेस किए थे, ठीक है, उन सारों को मैंने डिलीट कर दिए हैं। डिलीट मैं कर सकता हूं, कैसे करना है कैसे नहीं करना, आप इस कमांड को अपनी जिंदगी में मुझसे बिना पूछे मत चलाना। मैं इस कमांड को आपको बड़े डीप में बताऊंगा, ये बहुत खतरनाक कमांड है, ठीक है। अब देखिए हम वापस उसी स्टेज में आ चुके हैं। अगर हम अपनी फाइलों के अंदर जाएं तो देखो ये फाइल बोल रहा है कि मॉडिफाई हो चुकी है और अपनी ये फाइल भी बोल रहे मॉडिफाइड हो चुकी है। तो देखिए अपनी फाइल के अंदर वापस से कोड आ चुका है। कोड कौन सा आ चुका है, आप देखिए हमने यहाँ पे सर्च की जगह क्या किया था, वेब किया था। दोबारा अपन वेब करते हैं और अपने यहाँ पे चलते हैं होम पीएचपी के अंदर और यहाँ पे ये हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए क्या होता है कि अपने यहाँ पे जो एक लास्ट वाला था ये अपने गायब सा हो गया। गायब सा क्यों हो गया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट तो है लेकिन इसका कलर हमने हटा दिया। तो एक काम करते हैं इसका कलर वापस ला देते हैं। चलो छोड़ो इसको नहीं लाते। अब देखो आपने क्या देखा कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही हो गई है। अब आपने इसको
गिट को पूछा कि भैया मेरा काम सारा हो चुका है, मुझे एक बार स्टेटस बता दो। तो आप लिखिए यहाँ पे, आपने गिट स्टेटस लिखा तो गिट ने क्या कहा कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक फाइल मॉडिफाई की है। अरे भैया हमने तो 2 फाइल मॉडिफाई की थी, लगता है उस एक फाइल को हमने सेव नहीं किया। तो अपन चलते हैं header2.php, इसको सेव करना भूल गए थे, ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे सर्च दिख रहा था, अब यहाँ पे वेब दिखेगा, ठीक है। चलो अब गिट को दोबारा से पूछते हैं, गिट स्टेटस बताओ। गिट ने क्या कहा कि आपने 2 फाइलें मॉडिफाई कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा काम सारा हो चुका है, अब आप इनको स्टेजिंग एरिया में डाल दो जिससे मैं इनको सेव कर दूं। स्टेजिंग एरिया में डालने का मतलब गिट एड डॉट कमांड चला दो। अगर आप गिट स्टेटस चलाते हो तब आपका गिट क्या बोल रहा है कि आपने स्टेजिंग एरिया के अंदर चेंजेस डाल दिए, अब आप इनको सेव करने के लिए रेडी है। अब आप बोलेगे ठीक है मैं इसको सेव कर रहा हूं, तभी आपकी नजर गई और आपने देखा कि अरे यार ये एक तो रह ही गया, इसको भी सही कर देता हूं। तो इसको सही करने के लिए आप वापस अपने home.php में आते हो। यहाँ पे अच्छा देखो यार, मैं यहाँ पे पेस्ट करना भूल गया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए अब की बार ये सही हो गया। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूँ, गिट को मैं बोलूंगा कि यार मैं गलती से एक चेंजेस भूल गया था, तो तुम मुझे एक बार स्टेटस बता दो। तो गिट क्या बोल रहा है कि आपकी होम डॉट पीएचपी है, ये स्टेजिंग एरिया में भी पड़ी है, और इसके अंदर आपने स्टेजिंग एरिया के में डालने के बाद में आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। तो अब मैं अगर आप कमिट चलाते हो तो मैं इस मूवमेंट तक, ये मान लो कि 7:01 पे किया था, तो यहीं तक के चेंजेस सेव करूंगा। तो हम गिट को बोलेंगे यार देख तो एक काम कर यार, उसके बाद में भी मैंने जो चेंजेस किए थे, यानी कि यहाँ पे इस मूवमेंट पे ये एक लाइन में चेंज करना भूल गया था, अब यार इतने के लिए मैं दोबारा से स्टेजिंग एरिया में डाल के कमिट थोड़ी करूंगा, बता यार तू कोई तरीका बता। तो गिट बोलेगा घबराओ मत, आप एक काम करो, दोबारा से इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दो। तो दोबारा से डालने का मतलब क्या हुआ, गिट एड डॉट चलाओ। अब क्या होगा कि जितने भी चेंजेस थे इस मूवमेंट तक वो सारे सारे स्टेजिंग एरिया के अंदर चले गए। अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूं तो आप देखिए आपको दोनों की दोनों फाइल मॉडिफाइड दिखा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका ये चेंजेस भी स्टेजिंग एरिया के अंदर चला गया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आपने कभी स्टेजिंग एरिया के अंदर फाइल डाल दी है, उसके बाद में आपने उसको चेंजेस कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो कि ये मेरे चेंजेस इसी कमिट इसी सेव के अंदर आगे जाए, तो आपको दोबारा से उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना है, ठीक है। अब हमारा क्लीन है। अब मैं अगर गिट कमिट करता हूं -m और यहां पे लिख देते हैं रिमूव्ड कलर, एंटर किया और आपका सारे चेंजेस सेव हो चुके हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट बढ़िया चल रही है। अगर आपको गलती से बोल दें कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप वापस से उस मूवमेंट पे चले जाओ, तो अपन 1 मिनट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो का मेरा मोटिव क्या था कि आपको समझाना, अगर आपने कोई फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिए, उसके बाद में अगर आप उसमें चेंजेस करते हो, तो आप उस चेंजेस को वापस से स्टेजिंग एरिया के अंदर आपको डालना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं, 1-2 चीजें वो छोटी मोटी है, उसके बाद में अपन ये सारे काम सीईओ से करवाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं फ्रेंड्स, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और अपने सीईओ से करवाएंगे बाकी के सारे काम, क्योंकि वो काफी आसानी से कर देगा। मान लो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था, जैसे मैं एक कमांड चलाता हूं, जैसे अपन एक काम करते हैं, अभी आप और कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको इतना दिखाऊंगा तो मैं यहाँ पे सिंपल एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे चेंजेस कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे ये होम काम पे, होम की जगह मुझे घर दिखना चाहिए या हाउस दिखना चाहिए या फिर मेन दिखना चाहिए। चलो मैंने यहाँ पे कह दिया मेन दिखना चाहिए, ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये मेन हो गया, और एक चेंजेस में हमने यहाँ पे 3-4 डॉट लगा दिए थे, ठीक है। अब मैं अगर आप देखिए, अगर मैं गिट स्टेटस चलाता हूं तो मेरे पास क्या है कि आप कर रहे हो कि मैंने अपने चेंजेस कर लिए हैं, तो गिट बोलेगा ठीक है आपने अपने चेंजेस कर लिए लेकिन उनको स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला है। तो आप गिट को क्या कहोगे, गिट देख मैंने 2 फाइलों में चेंजेस किए थे, लेकिन यार जो ये वाली फाइल है ना header2.php जिसमें मैंने यहाँ पे मेन किया है, यार ये मैं श्योर नहीं हूं कि ये मेरा सही है या नहीं सही है। तो मेरे बॉस आते हैं तब मैं उनसे पूछ के बताऊंगा कि इस वाली फाइल के अंदर जो हमने चेंजेस किए उसको सेव करना है या नहीं करना। तो हम गिट को कह रहे हैं कि गिट देख home.php है ना, इसमें जो भी चेंजेस मैंने किए उनको तुम एक बार सेव कर दो। सेव करने का मतलब इस एक फाइल को तुम स्टेजिंग एरिया के अंदर भेजो और इसको सेव कर दो, बाकी header.php है ना, इसको तुम अभी स्टेजिंग एरिया के अंदर मत भेजना। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हो
और आप कुछ एक पर्टिकुलर फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर भेजना चाहते हो और उसी के चेंजेस को सेव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप गिट एड और डॉट लगाते हो तो आपकी जितनी भी फाइलें मॉडिफाइड है वो सारी की सारी स्टेजिंग एरिया में सेव होने के लिए चली जाएगी। लेकिन आप वो नहीं चाहते, आप चाहते हो मेरी सिर्फ होम डॉट पीएचपी ही स्टेजिंग एरिया के अंदर जाए, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गिट एड होम डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो अब मैं अगर गिट को स्टेटस पूछता हूं तो आप देखिए गिट कह रहा है कि आपकी एक फाइल है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी है, दूसरी फाइल है वो आपकी मॉडिफाइड है लेकिन आपने उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डाला है। ठीक है, क्या आप इसको भी स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना चाहते हो? अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर आप इसको नहीं डालते हो तो जैसे ही आप कमिट चलाओगे यानी सेव करोगे, मैं इस एक फाइल को सेव कर दूंगा। तो हम कहते हैं ठीक है तुम कर दो, गिट कमिट -m और चेंज्ड होम पीएचपी, जो भी चेंज्ड होम पेज विथ जॉब विथ ऑफर, एंटर किया। अब गिट को पूछते हैं गिट एक बार स्टेटस बता, तो गिट क्या बोल रहा है कि आपका जो आपने चेंजेस किया था होम डॉट पीएचपी में वो मैंने सक्सेसफुली सेव कर दिए, अब आपकी एक फाइल मॉडिफाइड है, अब आप आगे जाने के लिए रेडी हो। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर मैं इतना ही रखता हूं। इसका मेरा रखने का मोटिव क्या था, आपको ये समझाना कि स्टेजिंग एरिया और मॉडिफाइड, और अगर आप मॉडिफाइड से स्टेजिंग एरिया में कैसे जाते हो, उस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, या क्या क्या काम आपको करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि देखो यहां पे अगर हम इस मोमेंट पे चलते हैं, कहां पे, यहां पे देखिए कि आपने क्या किया कि एक फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला, फिर आपने देखा कि यार इस फाइल के अंदर ये वाला जो एक चेंजेस था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर ये चेंजेस मैं नहीं करूंगा तो ये मेरे पूरा पूरा कांड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, उसको मॉडिफाई किया और इसको दोबारा से स्टेजिंग एरिया में डाला नहीं और आपने कमिट चला दिया। कमिट चलाने के बाद में आपने मान लो 2-3 दिन बाद में गिट से पूछा स्टेटस क्या है, तो गिट क्या बोलेगा कि ये एक फाइल मॉडिफाइड है। तो आप क्या सोचोगे कि यार इस फाइल को तो मैं लास्ट टाइम पे सेव करके गया था, यानी कि गलती से इसमें किसी ने चेंजेस कर दिया है, तो आप इसके चेंजेस को डिस्कार्ड कर दोगे। जैसे ही आप इसके चेंजेस को डिस्कार्ड करोगे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप इस भरोसे थे कि गिट ने इस फाइल को सेव कर दिया होगा लेकिन इसने सेव नहीं किया। चलो अब फ्रेंड्स यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। चलो ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको दिखाता हूं गिट स्टेटस, तो आपको दिख रहा है कि ये हेडर टू डॉट पीएचपी फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि यार मैंने इस फाइल के अंदर कई सारे चेंजेस कर दिए लेकिन अब मुझे उन चेंजेस की जरूरत ही नहीं है, इस फाइल को जैसे ये पहले थी वैसे ही कर दो। यानी कि अभी तक ये फाइल है, इससे पहले इसका क्या वर्जन था। जैसे आज ये मान लो कि सोमवार है, आज सोमवार को आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिया, लेकिन आप बोल रहे हो कि यार मान लो कि अभी बजे हैं 7:05 और आपने देखा कि यार ये फाइल मॉडिफाइड है, मैंने इसके अंदर कई सारे चेंजेस किए या गलती से हो गए जो भी है, मैं नहीं चाहता, मैं इन सारे चेंजेस को हटाना चाहता हूं। ठीक है, ये फाइल जैसी थी वैसी की वैसी रहने दो। जैसी थी वैसी की वैसी रहने दो का मतलब क्या हुआ कि 7:05 पे आज इसका स्टेटस ये है। इससे पहले इस फाइल का कौन सा वर्जन था, इससे पहले इस फाइल में क्या कोड था, आप उस कोड पे ले जाओ। ठीक है, कहने का मतलब इस फाइल में अभी मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं इस मोमेंट तक वो हटा दो। वो हटाने का मतलब क्या हुआ, लास्ट कमिट से लेके लास्ट मैंने जब इस फाइल को सेव किया था उस टाइम से लेके आज तक, अगर मान लो कि आपने लास्ट कमिट किया था 3 मिनट पहले, उसके बाद में आपने इसके अंदर कई सारे चेंजेस कर दिए, उसके बाद में आपने उसको स्टेज भी नहीं किया, सेव भी नहीं किया, और आपने देखा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस है, आप इस चेंजेस को डिस्कार्ड करना चाहते हो। डिस्कार्ड मतलब कि आप इस फाइल के अंदर जितने भी चेंजेस हैं उनको हटाना चाहते हो, तो आप एक कमांड चलाइए गिट, जिसको ये खुद बता रहा है गिट कि अगर आपने चेंजेस को डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करने का मतलब आप ये सोचते हो कि यार जो मैंने चेंजेस किए थे वो या तो सही नहीं है या फिर इनको हटा देना है, ये गलती से हो गए, तो आपको ये कमांड चलानी है गिट रिस्टोर, और अब आप यहां पे लिख दीजिए हेडर डॉट पीएचपी। सजेशन नहीं दे रहा क्या, हेडर डॉट टू पीएचपी। ठीक है, अब आप करोगे तो आप देखिए, अब मैं अगर गिट स्टेटस चलाता हूं तो ये क्या बोल रहा है, वर्किंग ट्री क्लीन है, कुछ भी मॉडिफाइड नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यार हमारी एक फाइल मॉडिफाइड थी, तो गिट बोलेगा कि अभी अभी तुमने इसने जो भी मॉडिफाइड चेंजेस थे तुमने इसको हटा दिया है। तो मैं बोलूंगा अच्छा हटा दिया, तो मेरा जो ये है मेन ये वापस होम बन जाना चाहिए। हम कहेंगे बन तो जाना चाहिए। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए होम बन चुका है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अब अपन इतना ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितना ही सारा काम जो हमने अपने
फाउंडर भैया यानी गिट बेस से करवाया है वो सारा का सारा काम हम अपने सीईओ से करवाएंगे। और देखना कि सीईओ से जब आप काम करवा रहे हो तो आपको ऐसे कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो अपन कमांड बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ भी नहीं रखनी है। आपको बिल्कुल आसानी से आपका सारा काम हो जाएगा। तो चलिए फटाफट इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको आज समझ में आया कि नहीं आया कि स्टेजिंग एरिया और मॉडिफाइड में क्या डिफरेंस है और क्या होता है अगर हम अपनी फाइलों को स्टेजिंग एरिया में डाल देते हैं और उसके बाद में मॉडिफाई करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पक्का इंटरव्यू में पूछा जाएगा अगर आप अपने रिज्यूम में लिखते हो कि मुझे गिट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। बाय बाय, टेक केयर।